गुड मॉर्निंग। आर यू एक्साइटेड? क्या आप लोग आज तैयार हैं इस पीडीपी क्लास में? ओके। तो हम तक एक जोरदार अपने लिए जोरदार ताली एक बार बजाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हुए। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कुर्सी पर किस तरह से बैठना है। क्या सीखेंगे? हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज का एक टॉपिक है। हमको किस तरह से बैठना है, बैठने के लिए सीखेंगे। कोई दिक्कत? टॉपिक समझ में आ गई सभी को? तो किस तरह से बैठना है, बैठने के लिए हमको सीखना होगा। लेकिन उससे पहले ठीक है, खड़ा रहते हुए हाथ को किस पोजीशन में रखना है ये आप सीखेंगे। क्या सीखेंगे? किसी भी स्थान पे खड़ा रहते हुए किस तरह से हाथ को रखना है ये आपको सीखना है। जैसे कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, जैसे कि आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के लिए आना है, किसी के सामने किसी स्टेज पे किस तरह से खड़ा रहेंगे और खड़ा रहते हुए हाथ को कैसे रखेंगे, किस पोजीशन में रखेंगे, यह सीखना बहुत जरूरी है। क्या ऑप्शन समझ में आ गया? किसी को दिक्कत समझने में? नहीं। चलिए सबसे पहले तो बता दें कि जैसे कोई लोग यहाँ पर आएंगे, आने के बाद क्या होता है, कुछ लोग हिलते डुलते रहते हैं और कुछ बोलना भी है ना, कुछ बोल रहे हैं तो हिल रहा है, चल रहा है। ठीक है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में से आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, जब खड़ा रहता है ना, आपको स्थिर रहना है। किसी भी जगह पे कहाँ रहना है? स्थिर रहना। स्थिर मतलब क्या? हाँ, यानी कि जिस जगह पर आप खड़े हैं तो अगल बगल दाएं बाएं आपको हिलना डुलना नहीं है। सोता नहीं, आप पे खड़े हैं, हम कुछ बता रहे हैं, यहाँ आ गए, बता रहे हैं, यहाँ आ गए, यहाँ गए, इसे आ गए, है ना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। तो करना क्या है आपको? तो सबसे पहले जब खड़ा, पहले तो पैर किस तरह रखना है। ठीक है, अब हाथ को कैसे रखना है? हाथ तीन तरीका है खड़ा रहते समय। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं सावधान मुद्रा में, है कि नहीं, और किसी को कुछ कह सकते हैं जो कुछ कहने के लिए आए हुए हैं। दूसरी बात है, बोल रहा है, माइक लगी हुई है, हाथ से माइक है, तो हाथ में जब है तो हाथ ऐसे तो पकड़ेंगे माइक को, है कि नहीं, ये हाथ को क्या करेंगे, सावधान मुद्रा में ही रखेंगे। ठीक है, तो और ध्यान रखिए, इस हाथ को बोलते समय स्टेज के माध्यम से आपको क्या करना है, ये हाथ को पॉकेट में नहीं रखना है। क्या करना है? हाथ को पॉकेट में नहीं रखना है। तो आपको क्या करना, सिर्फ हाथ को बाहर रखना है। ठीक है, चलिए अब एक बात ये समझ गए। दूसरी बात और मुद्रा है, आप हाथ को ऐसे पकड़ के आप ऐसे भी रख सकते हैं और बोल सकते हैं, ये भी चलने वाली बात है। ठीक है, दूसरी बात, आप ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ के विश्राम मुद्रा में इस प्रकार हाथ रख के इस तरह से पीछे रख के बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तरीका है पॉजिटिव का, पॉजिटिव थिंक का। ठीक है, अब यहीं पे एक और मुद्रा होता है, जब खड़ा रहते समय दो तीन मुद्रा आपको बताते हैं, उसे मीनिंग में बताते हैं। जब अपने से छोटों को सामने, ठीक है, आप अपग्रेड हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके जूनियर से बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके सामने अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ स्पीच दे रहे हो, कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हो, आप वो हाथ को इस प्रकार से रख सकते हैं और बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस स्टाइल में हाथ को रखेंगे और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर आपके अपर कैटेगरी के लोग हैं, आपके सीनियर लोग हैं, आपके नीचे, आपके बगल में, आपके आगे में, तो उसके सामने इस तरह से पेश आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग होता है आप अपने आप को उनसे सीनियर सिटीजन साबित करना चाहते हैं, नॉलेज ज़्यादा साबित करना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को बराबर वाला साबित करना चाहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो बड़े लोगों सामने इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आपके नीचे का डाउन लाइन है, आपके जूनियर लोग हैं, तो आप इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो हाथ में कुछ कुछ मुद्रा आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? इस तरह से आप तो सीखे हाथ को किस प्रकार से खड़ा रहते हुए रखा जाए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे फिर बात करते हैं इसी में। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे खड़ा रहते हुए पैर को कैसे रखें, समझ गए? अब देखिए पैर आपको मेरा दिखता तो है नहीं, है कि नहीं? तो पैर को आप देखेंगे कैसे? तो पैर को देखने के लिए आपको थोड़ा सा आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, पैर को पोजीशन देखने के लिए किस तरह से पैर को रखा जाए, इसकी पोजीशन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं, टाइम चल रहा है ना जी सर, आगे बात करते हैं। तो अभी आपने सीखा थोड़ा देर पहले कि हाथ को किस प्रकार से रखा जाए खड़ा रहते हुए। तो अब हम बात करते हैं खड़ा रहते हुए पैर को कैसे रखना है, ठीक है? पैर की पोजीशन को पहले देख ले, कुछ पहले नेगेटिव पॉइंट देख लेता है। कुछ लोग ऐसे पैर को रखेंगे, ऐसे त्रिभुज बना के रखेंगे और ऐसे पूरा खड़ा रहेंगे, ठीक है? ये भी तरीका सही है, ये स्क्वाट का तरीका है। स्क्वाट हम लोग क्या है, हाँ इस तरह से पैर रखा जाता है। लेकिन नॉर्मली और भी कुछ लोग क्या करता है, पूरा ऐसे फैला, कहीं भी अगर खड़ा होते हैं कुछ कहते हैं, कुछ होता है पूरा फैला लेंगे इस प्रकार से, ऐसे टाइट हो जाएंगे तो बोलेंगे है कि नहीं? ऐसे पूरा फैला के, ये सब गलत तरीके, इस तरह से नहीं खड़ा रहनी चाहिए, ठीक है? या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे खड़ा हो जाता है और बोल रहा है, लगता बड़का डाउन आ गया है कि नहीं? या ऐसे भी रहता है, ऐसे एक ऊपर हिलाते रहते हैं और कुछ घुसते रहते हैं, है कि नहीं? ये सब एक गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो सही तरीका क्या है, किस तरह से हम खड़ा रह सकते हैं, किस जगह पे, किसी जगह पे? देखिए ये जो पैर है आपका, पहले पैर को सीधा रखिए, जिस तरफ आप खड़े हैं, जिस तरफ आप देख रहे हैं उस तरफ पैर को पूरा पैरेलल रखेंगे, सीधा रखेंगे, जैसे कभी देख रहे हैं ये पूरा सीधा है। अब आप इस पैर की स्थिति देखते हैं, जितना लंबा आपका पैर है उतना इंची गैप रखेंगे, क्या करेंगे? उतना ही दूरी गैप रखेंगे। जैसे मतलब 6 फीट की 6 इंची का 7 इंची पैर है, एड़ी सेड़ी को सटाइए, ऐसे देखिए, एड़ी सेड़ी को सटाइए, एड़ी को उठाइए, अंगूठा को ऐसे करके सीधा कर देंगे, ठीक है? ये वो सही तरीका से पैर को पोजीशन लेके रखना। अगर इस पोजीशन में आप पैर को रखें तो आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा महसूस करेंगे। आपको क्या होगा, यहाँ पे किसी चीज को बताने में इस तरह से खड़े होके आसानी होगा, कंफर्टेबल महसूस होगा। क्या मेरी बात समझ में सभी को? यस सर। दिक्कत? आगे फिर बात करते हैं। ये तो हो गया पैर रखने की तरीका, खड़ा रहते हुए। अब बात करते हैं कि बैठते समय पैर को कैसे रखें। मतलब किसी का बैठे हुए हैं तो पैर को कैसे रखेंगे, और फिर आगे सीधा बढ़ेंगे, फिर हाथ को कैसे रखेंगे, ये आप सीखेंगे, ठीक है? एक टूल चलिए ये देखिए, मतलब किसी जगह जाता है, कुर्सी हो सकता है, टूल हो सकता है, स्टूल हो सकता है, कि बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? आप सभी लोग जानते हैं बैठने का तरीका बहुत सारे होते हैं, लेकिन जानते तो है, उसका मीनिंग क्या होता है ये आप नहीं जानते होंगे। आज कुछ आप सीखेंगे इस चीज के बारे में, किस पोजीशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है? तो आपको बता दें कि सबसे पहले पैर की स्थिति समझ लेते हैं। जब किसी जगह बैठते हैं ना, तो पैर को सही तरीके से रखने के लिए हम सीखेंगे। तरीका है, जिस तरह से खड़ा रहते पैर को रखे थे उसी प्रकार से पैर को भी पैरेलल रखेंगे। क्या रखेंगे? पैरेलल रखेंगे, इस प्रकार से। ये सही तरीका है, इस तरह से पैर को रख सकते हैं, ठीक है? एक और सही तरीका समझ लेंगे, इस पोजीशन में आप किसी के सामने रख सकते हैं, आपके सीनियर हो या जूनियर हो, किसी के सामने इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। लेकिन इसी में आते हैं थोड़ा सा, अगर आपके जूनियर लोग बैठे हुए हों, आपके डाउन लाइन बैठे हुए हों, तो उस समय एक और पोजीशन आता है, आप इस प्रकार से पेश आ सकते हैं, ठीक है? इस तरह से बैठ जाइए और किसी के ऊपर तो आप बात करते रहिए जो कर रहे हैं आप, ठीक है?
ये सही तरीका है। इससे मतलब ये हुआ आप उसके सामने आप ये साबित कर रहे हैं हम आपसे अपर हैं, हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हम आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। इस तरह से एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। हाँ, यही पोजीशन में अगर आप अपने से बड़ों सामने बैठते हैं तो उनके लिए अच्छी बात नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप उनसे अपर तो है नहीं, उनके सीनियर तो है नहीं, उनके बराबर के लोग तो है नहीं, ठीक है। और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अपने बराबर के लोग के सामने अगर बैठते हैं तो इस पोजीशन में बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन सही है। इस तरह से किस जगह कैसे इस्तेमाल करना है, खास करके समझ में आ गया सभी को। चलिए आप इसे कुछ नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, नेगेटिव तरीका। अब कुछ लोग क्या करते हैं सहूलियत के लिए ऐसे फंसा लेते हैं और बैठ जाते हैं। और सही बात बता रहा, अगर इस तरह से बैठते हैं ना आराम महसूस होता है, क्या होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, कितना मजा आता है, अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा हटा के बैठे तो थोड़ा सा माइंड को प्रेशर पड़ता है कि नहीं। और इसी में कुछ लोग कहते पीछे कुर्सी कर देता है, ऐसे बैठ जाते हैं, ये कुछ तरीका है, भी बैठते हैं सर, ठीक है। ये भी गलत तरीके से नहीं बैठना चाहिए। या कुछ लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, बैठे बैठे पसर जाता है, लगता बात से आए, ठीक है, ऐसे बैठ जाता है, ऐसे करते रहता है, ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, गलत तरीका। इस तरह से नहीं बैठनी चाहिए कि क्लास में हो, ट्रेनिंग क्लास में हो, ये इस तरीके से नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोग आते हैं और पूरा पैर पसार आगे, है कि नहीं, तो कितने पेशेंट लोग हैं, है कि नहीं। तो ये सब गलत तरीका है, इस तरीके से हमें पेश नहीं आनी चाहिए। ये तरीका है, सही तरीका है, इस तरह से रखेंगे। और किसी भी जगह पे इस तरह से बैठ के आप किसी से टॉपिक कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, समझ सकते हैं, इस प्रकार से। आगे फिर बात किसी में अब आता है कि हाथ रखने का तरीका। अब बैठते समय हाथ को कैसे रखेंगे। बैठते समय क्या होता है कि हाथ जो है बहुत बदमाश है, दोनों हाथ हम अभी देख पा रहे हैं, ठीक है ना, लगभग हम देख पा रहे हैं, सभी लोगों को देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी लोगों का हाथ में हाथ ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है ना, सबका लगभग देख पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये नेचुरल है, ऐसा होता है। जब आप बैठेंगे ना हाथ में हाथ जरूर जाएगा, जिस तरह से लोहा चुंबक से चिपक जाता है, खिसक जाता है, खींचता है, उसी प्रकार से हाथ में एक प्रकार चुंबक लगा हुआ है। आप महसूस कर देखिए, हाथ हला करके देखते हैं, कुछ अजीब सा लगता है, अच्छा होता महसूस नहीं होता है। वह हाथ रख के देखिए कितना आराम बुझाता है, अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है। हाथ में हाथ रखने का और पैर पैर फंसाने का एक मीनिंग होता है। मीनिंग यह है, अगर आपका माइंड अगर 4G 5G काम कर रहा है, ठीक है, अगर इसको अटैच कर देते हैं डायरेक्ट 2G पे आ जाएगा, माइंड स्लो हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको अच्छा महसूस होता है, ठीक है। जब अच्छा महसूस होगा तो आपको नींद आएगा आराम में, है कि नहीं। अगर थोड़ा हटा कर रखते हैं तो देख लीजिए महसूस करके, तो आपको पता चल जाएगा। हाथ जोड़ने में महसूस कीजिए 1 मिनट है, और हाथ छोड़ के महसूस कीजिए कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, हाथ में हाथ रखना नहीं चाहिए। आप आपकी बात सुन लीजिए ध्यान से। जब किसी ट्रेनिंग क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, हाथ में हाथ दे के नहीं रखना है। तो फिर कहेंगे तब इसको हाथ रख के बताया कैसे जाए। एक तरीका है। आप सभी लोग क्या है स्टूडेंट थे, सबके पास पेन लेके आते होंगे, जी सर। पेन अगर नहीं भी हुआ गलती से मोबाइल पे जरूर रखते होंगे, जी सर। आज के जमाने के अनुसार, है कि नहीं। तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके जरूर हाथ में रख लीजिए अगर पेन नहीं है तो। अगर हम हाथ में पेन को रखें, अब गारंटी वाली बात है, ठीक है, ये हाथ उसको टच नहीं करेगा। अगर कर भी लिया ना उसको खुद खराब लगेगा, फिर ऐसे छोड़ देगा। अब महसूस कर देखिए, पता चल जाएगा। हाथ में कुछ रख लेना है, रखिए सब लोग। पेन लाए हैं ना, हाँ हाथ से रखिए, एक हाथ से पेन रखिए, ठीक है। अब देखिए उसको हाथ छूने को नहीं पसंद, उसको करेगा, ठीक है। इस तरह से आप जाने यहाँ पे कि हाथ को कैसे रखा था बैठते। और भी इस टॉपिक बता दें आपको हम। ये तो हो गया इस पर नेगेटिव पॉइंट।
पॉजिटिव पॉइंट ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि बता दिए पेन रखना है। अब इसी में आता है, अगर फिर अपने जो जूनियर के सामने बैठे हुए हो, आप इस प्रकार से बैठते समय इस पेश आ सकते हैं। इसका मीनिंग तो बता चुके हैं, उससे बड़ा सूचित करते हैं, उनसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर बैठते समय आप अगर आपके सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने इस प्रकार से पेश नहीं आ सकते हैं। अगर आते हैं तो उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। अगर वो बड़े लोग नॉलेज रखता होगा तो बोलेगा, अरे ये तो हमसे बराबरी कर रहा है, अपने आप को अपने से बड़ा दिखाना चाहता है, ठीक है। ये सब अर्थ होता है, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इस क्लास में आपने क्या सीखा, खड़ा रहते समय और बैठते समय हाथ को कैसे रखना है, किस पोजीशन में रखना है, पैर को कैसे रखना है, समझ आ रही है। तो अगर ये पोजीशन इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस भी क्लास में मौजूद हो उस क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएंगे, आप अच्छी तरह से टॉपिक को समझ पाएंगे, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ताकतवर चीज होती है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से खड़ा रहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपको इस क्लास में ये शिक्षा मिला। तो हम चाहेंगे इस क्लास के लिए, इस टॉपिक के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इस वीडियो को जो लोग देख पा रहे हैं, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, हम चाहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।